हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे कुछ हिस्ट्री के थ्री मार्कर पर। तो जिनमें से हमारा पहला जो थ्री मार्कर होगा वो तिनकटिया पद्धति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी आदि होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। और दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दूं कि जीके विद आकांक्षा जो है वह हमारा चैनल नहीं है। डीएसपी आकांक्षा जैन का जो चैनल है वह बिनर्स एजुकेशन पॉइंट है, ना कि जीके विद आकांक्षा। दोस्तों, आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हिस्ट्री, सोशल, एथिक्स, एमपी, ज्योग्राफी और आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स परचेज करने के बाद आप अपना व्हाट्सएप नंबर इंस्टा मोजो की लिंक पर ज़रूर इनपुट करें। उससे क्या होगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए समर्पित तो है ही, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले थ्री मार्कर पर, जो कि है तिनकटिया पद्धति। तो दोस्तों, औपनिवेशिक कालीन कृषि पद्धति थी। तिनकटिया जो पद्धति थी वह औपनिवेशिक कालीन कृषि पद्धति थी। इसमें किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। किसानों को उनकी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। पूर्वी भारत क्षेत्रों में यह लागू की गई थी और इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। दोस्तों, अगर कभी आपसे चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है थ्री मार्कर में, तो आप इसी को अपोजिट करके लिख सकते हैं कि चंपारण जो सत्याग्रह है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण जो है वह मोतिहारी जिला बिहार में स्थित है और इसमें तिनकटिया पद्धति के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और इसका जो नेतृत्व है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो आपका यह इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह पर भी थ्री मार्कर तैयार हो जाता है। अब चर्चा करते हैं हमारे अगले थ्री मार्कर पर, जो कि है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वर्ष 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1793 ईस्वी में यह स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में यह लागू की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में यह लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में यह लागू की गई थी। जमींदारों को भूस्वामी माना गया था तथा भू राजस्व की वसूली एवं जमा करने की जिम्मेदारी भी जमींदारों को दी गई थी। तो इसके अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी माना गया था तथा भू राजस्व की वसूली एवं जमा करने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले थ्री मार्कर पर, जो कि है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो दोस्तों, आप इस तरीके से भी थ्री मार्कर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, मतलब यह इसके जन्मदाता कौन थे। यह एक भू राजस्व व्यवस्था है। 51% क्षेत्रों पर यह लागू की गई थी। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर यह लागू की गई थी। 51% क्षेत्र पर यह लागू की गई थी। यह एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह हैं तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, बंगाल और असम। तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, बंगाल और असम में यह लागू की गई थी। और इसकी प्रमुख स्पेशल पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें किसान को भूस्वामी माना गया था। रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो इसमें किसान को भूस्वामी माना गया था। किसान व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता था। इसमें जो किसान होता था वह व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता था। तो इस प्रकार से यह रैयतवाड़ी है।
अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को थोड़ा हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसके विषय में। तो हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका टाइम टेबल इस प्रकार से है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें 18 जुलाई से हिस्ट्री स्टार्ट थी। तो इसमें 5 पेपर हिस्ट्री के होते हैं, 3-3 दिन का आपको गैप दिया जाता है। और दोस्तों आप जो कॉपियां भेजते हैं उनका हमारे सिलेक्टर्स जो हमारे सिलेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता है। प्लस आपको एक मॉडल आंसर की प्रदान की जाती है। इस तरीके से हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज संचालित की जाती है। दोस्तों यह तो जुलाई से अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन अगर आप अभी से अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आप इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ही हमें कॉपी सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा पहला मेंस का पेपर हुआ था तो वह हिस्ट्री फुल लेंथ हुआ था। उसके बाद 22, उसके बाद 25, उसके बाद 29 जुलाई, 1 अगस्त को, इस प्रकार से 5 हमने हिस्ट्री के पेपर लिए थे। और उसके बाद 1 अगस्त तक हमारे हिस्ट्री के पेपर चले। 5 अगस्त को हिंदी प्लस निबंध 2 टेस्ट लिए गए थे। 8 अगस्त को ज्योग्राफी, 12 अगस्त को भी ज्योग्राफी, 15 अगस्त, 19 अगस्त, 22 अगस्त को भी 5 टेस्ट ज्योग्राफी के लिए गए थे। इसके बाद 26 अगस्त को हिंदी प्लस निबंध के 2 टेस्ट हमने फिर से लिए। उसके बाद 29 अगस्त को एथिक्स का 1 टेस्ट लिया गया। 2 सितंबर को अब पॉलिटी का होगा, 5 सितंबर को पॉलिटी का होगा। इस तरीके से 5 पेपर पॉलिटी के होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी यह ज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार 3-3 दिन के गैप में ही हम टेस्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे। और आप हमें जो कॉपी भेजेंगे उसका मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और प्रत्येक प्रश्न पर जो भी आपने गलतियां की हैं उनका सटीक मूल्यांकन प्रदान किया जाता है कि किस 3 मार्कर में आपकी किस फैक्ट की कमी है, किस ज्योग्राफी के पेपर में आपको कहाँ पर मैप बनाना था, किस हिस्ट्री के पेपर में आपकी प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह गई है। तो इस प्रकार से आपको सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हमारी जो आंसर की है आपकी कॉपी में ही हम उसमें इनपुट करके आपको प्रदान करते हैं। प्लस आपके आंसर को मॉडल आंसर किस तरीके से बनाया जाता है तो इसके लिए भी हम आपको एक मॉडल आंसर की प्रदान करते हैं, जिसमें हमारे पेपर में जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी का सटीक उत्तर आपको प्रदान किया जाता है। जैसे कि अगर 6 मार्कर के 14 क्वेश्चन हैं या 12 क्वेश्चन हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको तो उसमें से 10 ही करने होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उसके 12 और 14 सभी के आंसर आपको प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज में अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन 5 दिए गए हैं या 6 दिए गए हैं तो हम आपको पाँचों के 15 मार्कर प्रदान करते हैं। प्रत्येक 16 मार्कर जो हमारा होता है वो 3.5 से 4 पेज तक भी होता है। और हम 3 मार्कर 6 मार्कर में भी आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं ताकि आप अपने आंसर को किस तरीके से मॉडल आंसर बना सकते हैं। इस तरीके से 7 अक्टूबर को एथिक्स, हिंदी, निबंध, फिर विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि, फिर पॉलिटी, सोशल विज्ञान, अर्थशास्त्र, एथिक्स आदि के पेपर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होता है जितने लोग जुड़ते हैं उतने लोगों के साथ ज्ञान का प्रसार होता है। और दोस्तों बहुत ही न्यूनतम मूल्य में आपको हमारे द्वारा नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप उनको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और प्लस परचेज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे क्या होगा कि हमारे मेंस से संबंधित जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा और मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको वहां पर उपलब्ध होता रहेगा। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आपको वीडियो की फ्री PDF तो प्रदान की ही जाती है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण PDF तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान की जाती हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।